हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मलिटी ऑफ प्यूबरिटी। प्यूबरिटी में एबनॉर्मलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रिकॉशियस प्यूबरिटी, यानी कि प्यूबरिटी अगर टाइम से पहले आ जाए तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबरिटी बोलते हैं। और एक होती है डिलेड प्यूबरिटी। डिलेड माने अगर टाइम से जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है उससे अगर डिले हो रही है तो वो आपका डिलेड प्यूबरिटी होती है। तो प्रिकॉशियस प्यूबरिटी आप उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबरिटी, एक होती है प्रिकॉशियस स्यूडो प्यूबरिटी। तो ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबरिटी होती है जिसमें जो एक्सटर्नल जेनिटलिया के अर्ली डेवलपमेंट के साथ साथ गैमेट्स का डेवलपमेंट भी होता है, यानी ओवरी से ओवा भी बनने लग जाते हैं जल्दी, और जो आपकी टेस्टिस होती है टेस्टिस से स्पर्म भी जल्दी बनने लग जाते हैं। तो ये हमारी होती है ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबरिटी, यानी कि जिसमें पूरा रिप्रोडक्टिव स्टेज ही जल्दी आ गया है, यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया भी और साथ में गैमेट फॉर्मेशन भी जल्दी हो रहा है। लेकिन प्रिकॉशियस स्यूडो प्यूबरिटी में सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटलिया का डेवलपमेंट तो जल्दी हो रहा है, लेकिन गैमेट्स का डेवलपमेंट उनमें तब तक नहीं होता है। और प्रिकॉशियस प्यूबरिटी की जो डेफिनेशन वाइज है वो है कि गर्ल्स में अगर लेस देन 8 ईयर्स एज पे अगर एक्सटर्नल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जल्दी डेवलप हो रहे हैं लेस देन 8 ईयर्स में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप हो रही है, और बॉयज़ में जो टेस्टिकुलर डेवलपमेंट है अगर लेस देन 9 ईयर्स की एज पे होने लग जाए तो उसको हम, और सारे बाकी एक्सटर्नल जो जेनिटलियल डेवलपमेंट है वो अगर 9 ईयर्स से पहले हो जाए तो उसे हम प्रिकॉशियस प्यूबरिटी बोलते हैं। और जो डिलेड प्यूबरिटी होती है उसकी डेफिनेशन वाइज है कि गर्ल्स में मोर देन 17 ईयर्स तक भी, अगर 17 ईयर्स के बाद भी उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं आ रही है तो हम उसे कहेंगे कि इसमें ये डिलेड प्यूबरिटी हो रही है। और बॉयज़ में अगर मोर देन 20 ईयर्स के एज के बावजूद भी उसमें एक्सटर्नल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो टेस्टिस का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये डिलेड प्यूबरिटी है। अब प्रिकॉशियस प्यूबरिटी में क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो प्यूबरिटी है उसके लिए हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडियल एक्सिस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH हार्मोन जो कि अफेक्ट करता है पिट्यूटरी से निकलने वाले LH-FSH को, और ये जो है गोनेड से निकलने वाले किसको स्टिमुलेट करता है, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन के निकलने को करता है। एस्ट्रोजन इन फीमेल्स एंड एंड्रोजन इन मेल्स। और ये एस्ट्रोजन एंड्रोजन ही है जो कि प्यूबरिटी के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम प्राइमरी की बात करेंगे, प्राइमरी कौन स्टिमुलस है, तो आपका वो GnRH होता है, इन द पल्सेटाइल रिलीज प्यूबरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, और जो बाकी हमारे डेवलपमेंट होते हैं जैसे कि बच्चा जो आपका मेल फीमेल है, इसमें आपकी जो बोन्स हैं, बोन्स का लॉन्गिट्यूडनल मतलब पहले लेंथ इंक्रीज होती है फिर गर्थ इंक्रीज होती है, और प्यूबरिटी में ग्रोथ स्पर्ट आता है। तो इसमें अगर देखें जो बोन डेवलपमेंट है और ग्रोथ हार्मोन भी एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होते हैं, ये दोनों के दोनों एस्ट्रोजन इज मेन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल। बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी, बॉयज़ में भी एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में ही एस्ट्रोजन मेनली इंपॉर्टेंट है, ना कि एंड्रोजन। और जो हमारी बोन्स हैं वो ग्रोथ होने के बाद में इपीफाइसिस होते हैं, यहाँ पर इपीफाइसिस का क्लोजर हो जाता है जिससे उसके बाद में लेंथ नहीं बढ़ पाती पर्सन की, तो इसके लिए भी आपका एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये है। और बाकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो मेल में एंड्रोजन्स की वजह से मेनली होते हैं, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो अब ये अगर यहाँ से ये एक्सेसिव इंक्रीज होने लग जाए, मान लिया किसी भी वजह से हाइपोथैलेमस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और इसका एक्सेसिव सिक्रीशन होने लग जाए, तो LH-FSH भी बढ़ जाएगा। LH-FSH बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ेगा, और ये सारे की सारी प्यूबरिटी को अर्ली ले आएगा। तो अगर अर्ली डेवलप मतलब एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है इसका, तो ये हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस कॉज, हाइपोथैलेमिक कॉज। एक्सेसिव GnRH सिक्रीशन, ओके। या फिर पिट्यूटरी के लेवल पे हो सकता है, यानी कि पिट्यूटरी कॉज हो सकता है कोई। पिट्यूटरी कॉज में क्या होगा, LH-FSH इंक्रीज हो रहा है, एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है। और ये दोनों कब हो सकते हैं, जब या तो कोई इनमें इन्फेक्शन हो या कोई इनमें ट्यूमर हो, ओके। तो इन कॉजेज में हाइपोथैलेमस हो चाहे पिट्यूटरी हो, ये आपके ये ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबरिटी कर सकते हैं। और जो गोनाडोट्रोपिन्स
और हाइपोथैलेमस हार्मोन्स के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, इसको ही हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन डिपेंडेंट, गोनाडोट्रोपिन डिपेंडेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ओके, और इसको हम, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, वो सेंट्रल में है हमारे, इसलिए हम इसको हम सेंट्रल भी बोलते हैं कि सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। Okay, so gonadotropin dependent and central precocious puberty is because of this hypothalamus and this pituitary। अच्छा, इसके अलावा क्या है, लेवल तो नॉर्मल हो सपोज करिए, लेकिन फिर भी क्योंकि LH-FSH के गोनेड्स पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फाइनल एक्शन होता है, तो अगर जो रिसेप्टर्स है गोनेड्स पे, उन पे LH-FSH की सेंसिटिविटी बढ़ जाए, मतलब लेवल नॉर्मल है फिर भी वो एक्सेसिव वर्क कर रहे हैं और अर्ली वर्क कर रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि हमारा LH रिसेप्टर्स जो होते हैं, LH-FSH रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए तो भी ये कॉज हो सकते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के। और एक कॉज होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्यूबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्यूबर्टी होती है जिसमें एग्जैक्ट कॉज आपको नहीं मिल रहा है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्यूबर्टी। सो अननोन कॉज जिसको है वो हमारा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ट्रू में आ सकता है। अच्छा, वैसे नॉर्मल में बॉडी में जो प्यूबर्टी है उसके बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे जेनेटिक कॉज होता है, यानी कि मदर फादर में अगर जल्दी प्यूबर्टी आई है तो बच्चे में भी ज़्यादा चांस होंगे। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर जहाँ पे बच्चा अगर अच्छी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में डेवलप हो रहा है, उसकी न्यूट्रिशन उसका बेटर है, तो भी प्यूबर्टी थोड़ी सी टाइम से आती है या थोड़ी जल्दी आती है, पर प्रिकॉशंस नहीं बोलेंगे उसको, मतलब जो रेंज है आपकी उस रेंज में ही नॉर्मल हम उसको बोल सकते हैं कि उस रेंज में कुछ लोगों में जल्दी आ जाती है, कुछ में लेट आ जाती है। तो उसमें जेनेटिक फैक्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, आपके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बट उस रेंज से अगर बिल्कुल ही आउट में आप चले गए तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है। अब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में स्यूडो प्यूबर्टी, जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है लेकिन एक्सटर्नल जेनिटलिया डेवलप हो रहे हैं, तो इसलिए इसको नाम बोल रहे हैं स्यूडो है ये। यानी कि बाहर से देखने पे लग रहा है कि बच्चे ने रिप्रोडक्टिव एज को डेवलप कर लिया है, लेकिन उसमें अभी जेनेटिक मतलब उसमें अभी प्रोजेनेसिस की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, ओवा एंड स्पर्म नहीं बन रहे हैं। अब इसमें दो तरह के कॉज हो सकते हैं, एक तो एड्रिनल कॉज हो सकते हैं, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल एंड्रोजन इज द फर्स्ट स्टिमुलस फॉर द प्यूबर्टी। स्टार्टिंग में जो प्री एडोलेसेंट स्टेज होती है उसमें एड्रिनल ग्लैंड से जो एंड्रोजन निकलता है वही इस प्यूबर्टी को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होने लग जाए और टाइम से पहले, एज से पहले रिलीज होने लग जाए तो ये स्यूडो प्यूबर्टी हो सकती है। तो या तो ऐसा हो सकता है, CAH होता है इसका एक एग्जाम्पल, कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है जो सेल्स है उनका नंबर इंक्रीज होता है। कोई भी टिश्यू है वो सेल से बना होता है, ऐसे एड्रिनल ग्लैंड है वो भी सेल से बना हुआ है, तो अगर उसकी सेल्स जो है उनमें वो सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाए किसी वजह से, तो उसको हम कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड से हमारे 3 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, मतलब बनते हैं। एक होता है आपका मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। एक्चुअली जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। बाहर वाला जो होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये तीनों के तीनों एड्रिनल कॉर्टेक्स के ही हार्मोन्स होते हैं। अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं। अब ये इस कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया CAH में वहां पर एक एंजाइम की कमी हो जाती है 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की। इसमें म्यूटेशन हो जाता है, जो इस एंजाइम को बना रहे हैं उस जीन में म्यूटेशन होने लगता है, तो 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों तो डिक्रीज हो जाते हैं और ये एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाता है। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड अगर इंक्रीज हो गया है तो कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, या फिर इसको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल विरिलाइजिंग एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। कॉन्जेनाइटल इसलिए कि बाई बर्थ है, एड्रिनल इसलिए कि एड्रिनल ग्लैंड में है, हाइपरप्लेजिया इसलिए कि इसमें सेल के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। एक्चुअली 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जब इंक्रीज कोई चीज़ होती है, तो हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है सेल का साइज बढ़ रहा है और हाइपरप्लेजिया का मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड बढ़ने की वजह से ये जो प्यूबर्टी है ये बहुत जल्दी आ जा रही है, ठीक है। और
दूसरा हो सकता है मेल्स में एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी ग्लैंड में ही, एड्रिनल ग्लैंड में ही ट्यूमर है और जो कि एंड्रोजन्स को एक्सेसिवली सिक्रीट कर रहा है, तो वो भी इसका कॉज हो सकता है। फीमेल्स में एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर पर जो एस्ट्रोजन को एक्सेसिवली सिक्रीट करता हो, उसमें हम इसमें जो है वो भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकती है। तो ये तीनों के तीनों जो कॉज के एग्जांपल्स हैं एड्रिनल कॉजेज हैं। और भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, दीज आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज और मोस्ट कॉमन जो फाइंड है। फिर है लेडिक सेल ट्यूमर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है सर्टोली सेल्स, एक होती है लेडिक सेल्स। जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो नर्स सेल कहलाती हैं, यानी कि वो न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। जो लेडिक सेल्स होती हैं या जिनका दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, वो हार्मोनल सेल्स होती हैं और वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं। तो अगर इस लेडिक सेल में कोई ट्यूमर हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन को एक्सेसिवली सिक्रीट करेगा, तो एक्सेसिवली सिक्रीट करेगा तो मतलब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कर देगा। ऐसे ही जो ओवरी होती है, ओवरी में ग्रेनुलोजा सेल्स होती हैं। ओवरी में जो जहाँ प्राइमरी oocyte होता है उसके बाहर की तरफ ग्रेनुलोजा सेल्स होती हैं जो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती हैं। तो अगर उनका कोई ट्यूमर हो जाए तो एस्ट्रोजन एक्सेसिवली सिक्रीट होगा और ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में हो जाएगा। तो ये है एग्जाम्पल्स प्रीकॉशियस सुडोप्यूबर्टी के। अब आता है डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी का मतलब है कि लेट हो रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब इसका क्या कॉज हो सकता है? सेम हम पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडियल एक्सिस। तो या तो हाइपोथैलेमस के लेवल पे जीएनआरएच का सिक्रीशन कम हो जाए, ठीक है, और बहुत एज के बाद भी नहीं हो रहा है, या फिर आपका पिट्यूटरी के केस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, और या फिर गोनेड्स के लेवल पे प्रॉब्लम हो जाए। तो तीनों टाइप के कॉज हो सकते हैं। तो हाइपोथैलेमिक कॉज हो सकता है, या तो हाइपोथैलेमिक जो है उसमें हाइपो हो गया है, ठीक है, या फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म बोलते हैं इसको हम, यानी पिट्यूटरी में हाइपो हो रहा है, यानी कि डिक्रीज सिक्रेशन हो रहा है। और गोनाडल डिसजेनेसिस या गोनेड्स हैं, सब कुछ नॉर्मल है पर गोनेड्स में ये एब्नॉर्मलिटी है तो प्यूबर्टी को डिलेड करेगा, क्योंकि वहां से ना तो टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर सिक्रेट हो पाएगा और फीमेल्स के केस में एस्ट्रोजन भी सिक्रेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक होता है एक्सओ पैटर्न। एक्सओ पैटर्न जो होता है वो एब्नॉर्मल पैटर्न पाया जाता है जिसमें ये डिलेड प्यूबर्टी मिलती है। ओके, so these are the causes, these are the some of the important abnormality of the puberty. Thank you so much, students.